New manager, new hope और same problems. Chelsea have made their move और आज हम बेसिकली ब्रेक करेंगे एक्सपेक्टेशन, रिस्क और रियलिटी जो हमें स्ट्रेट जो है सुनने को मिलेगी फ्रॉम अ चेल्सी फैन एज वेल एज चेल्सी क्रिएटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल चैम्बर. स्वागत है तुम लोग का एक नए कोलैब वीडियो में. और बेसिकली ये वीडियो जो है होने वाली है एक चेल्सी पर्सपेक्टिव वीडियो. हम जो है बेसिकली डिस्कस करेंगे कि चेल्सी का नया मैनेजर क्या लेके आएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी फैंस की, और क्या जो है वो इस क्लब में और चेंज कर पाएगा आफ्टर द एंजो मरेस्का सैकिंग. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू फर्स्ट basically thank Shom Bhaiya, who is also a great content creator when we talk about Chelsea, as well as he is an East Bengal fan. तो जितने लोग को नहीं पता है, मैंने जो है टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में शोहम भैया का जो है बेसिकली चैनल का लिंक दिया हुआ है. डेफिनेटली जाओ और उनके चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ और उनको भी काफी ज्यादा जो है प्यार दो. और इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस जो है 4 या 5 पूछेंगे शोम भैया से, जिसके थ्रू जो है हमें जो है चेल्सी का पूरा जो है पर्सपेक्टिव जो है जानने को मिलेगा. बट सो सबसे पहले आई एम गोना आस्क शोम भैया द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. भैया चेल्सी ने साइन कर लिया है नया मैनेजर और उसका नाम जो है हम सबको बेसिकली पता है, लियाम रोजेनायर. ठीक है. And basically, I would like to ask you the question regarding that. As a Chelsea supporter, what's your first thought when this appointment was announced? Because ये कोई जाना माना नेम नहीं है. तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पॉजिटिव सरप्राइज था या फिर कोई कॉशियस होप था या फिर टोटल शॉक वाला? अगर शॉक की बात करोगे तो एंजो मैरेस्का का सैकिंग ही सबसे शॉकिंग था, क्योंकि वो तो रिजल्ट बेस्ड तो नहीं था. ये एक बात है. अगर नया मैनेजर की बात करोगे तो एक टाइम पे हमें भी लग रहा था कि स्ट्रासबर्ग जैसे वो मैनेज कर रहे हैं, एक दिन ना एक दिन इसको चेल्सी कोच बनाने के प्लान्स में तो है ये ओनरशिप. बट इतना जल्दी हो जाएगा हमें किसी को आई डोंट थिंक किसी को ही पता था. जो लोग न्यूट्रल्स भी है उनको भी नहीं पता था और चेल्सी फैंस को तो पता आई डोंट थिंक नहीं था. क्योंकि लियम रोजेनियर का जितना मैंने देखा है, ही इज अ गुड कोच, बट उतना मैनेज नहीं किया. मतलब हल सिटी को मैनेज करते हुए देखा और अभी स्ट्रासबर्ग को. तो ये मैं बस बोलूंगा कि ये बहुत अर्ली अपॉइंटमेंट हो गया उसके लिए, और एक चेल्सी जैसे क्लब के लिए ये थोड़ा ज्यादा है. मतलब प्रेशर सिचुएशन में वो आ गया. बस मैं यही बोल सकता हूँ इसके रिगार्डिंग. तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन भी इसी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और काफी ज्यादा रिलेटेबल है. Basically, what do you think what this manager bring to this team that other manager basically does not bring या does not brought? आपको क्या लग रहा है ये मैनेजर आपका रोजनायर ये क्या लेके आ सकता है इस चेल्सी की टीम में, क्या चेंजेस कर सकता है बेसिकली? या रोजेनियर के अंडर मैंने जितना गेम देखा है उसके स्ट्रासबर्ग में जितना देखा है कि वो जब अटैक करवाता है पोजीशन में, उसका एक 3-2-5 है फॉर्मेशन. और जब अटैक करवाता है और जब डिफेंस में जाता है तो वो 4 एट द बैक डिफेंस करता है. तो इसका मतलब ये कि जब वो अटैक कर रहा है, इसका मतलब वो विंग बैक पे बहुत रिलायंट होगा. वो विंग बैक पे बहुत रिलायंट होगा और उसका बस यही डाउट है कि वो एंजो फर्नांडिस जैसे प्लेयर को कैसे मैनेज करेंगे. क्योंकि पामर तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है. उसका फॉर्म भले ही अच्छा हो या ना हो, बट उसको अगर 10 पे खिलेंगे तो एंजो फर्नांडिस जो है आई डोंट थिंक उसको पिवट करवाएंगे. क्योंकि एंड्रे सैंटोस जो हमारा और एक प्लेयर है, वो प्लेयर ने उसके अंडर खेला है स्ट्रासबर्ग में. तो सैंटोस और काइसेडो का अगर मैं वो पिवट देखूं जहां पे पहले एंजो खेल रहा था, तो एंजो फर्नांडिस को मैनेज करना थोड़ा आई थिंक चैलेंजिंग हो सकता है उसके लिए. बट अदरवाइज जितना देखा है ही इज अ गुड मैनेजर. मतलब मैरेस्का से उतना डिफरेंट मैं नहीं देखा, बट हाँ ये पहला मतलब एक फुल फ्लेजेड मैच देखूंगा मैं. बट उतना एक्सपेक्टेशन से, बट यही बोल सकता हूँ मैं. और तीसरा क्वेश्चन मैं ये भी इसी से लिंक है. बेसिकली आप टाइम देने को तैयार हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या इमीडिएट चेंजेस जो है रोजेनायर जब क्लब में आएगा दैट गाय शुड बेसिकली टेक? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स या फिर टीम सिलेक्शन या फिर कुछ ट्रेनिंग या फिर कुछ विंटर मार्केट में बेसिकली चेल्सी का बोर्ड जो है उसको कुछ बेसिकली ट्रांसफर्स जो है लाके देगा. मतलब क्या अथॉरिटी, जैसे कि हमने देखा है कि मरेस्का के अंदर जो है उसको यस मैन नहीं था मरेस्का, तो उसको जो उसने बाहर निकाल दिया उन्होंने.
तो बेसिकली आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चेंजेस जो है बेसिकली लेके आ सकता है, एंड कैन ही इज अ यस मैन फॉर आपके बेसिकली क्या कहते हैं टोड बोली और ये इकबाली जो भी है? यार ये ओनरशिप का यस मैन है कि नहीं ये बोलना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो हाल फिलहाल ही आया है। हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने मैचेस खेलने के बाद कैसा खेल रहा है, इसके बाद ही मैं ये ओपिनियन दे सकता हूँ कि हाँ ये पुतला है, कठपुतला है ये इन दोनों का। तो इस ये यस मैन का पता नहीं, बट अगर चेंजेस की बात करोगे तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा टैक्टिक मतलब स्टबर्न मत रहो कि नहीं इस पे ही हम लोग खेलेंगे, इसी टैक्टिक्स पे ही हम लोग जीतेंगे, जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। और मैंने देखा है इसका गेम प्ले कि ये फ्लेक्सिबल तो है, क्योंकि लीग वन में स्ट्रासबर्ग में जब मैनेजर था ये, तो ये टीम के हिसाब से फॉर्मेशंस बहुत चेंज किया इसने। मतलब 17 टीम्स में तुम 13 बार फॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, ये मतलब टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि देख के अच्छा लग रहा है, एस्पायरिंग तो बहुत लग रहा है। जैसा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था मैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ हूँ, क्योंकि मोरिनो जैसे वाइब दे रहा था, मोरिनो टुकल जैसे। ये आई थिंक ज्यादा बोल रहा हूँ, बट ये मेरा ओपिनियन है। बट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग मैच नहीं जीतते, हम लोग खेल के मैच जीतते हैं। और वो भी यही एम्फेसिस कर रहा था कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा गेम प्ले देखो। एंड फोर्थ क्वेश्चन शोम भैया, व्हाट डू यू थिंक कैन दिस मैनेजर फिक्स चेल्सी बिगेस्ट प्रॉब्लम? चेल्सी का बिगेस्ट इशू क्या है? इनकंसिस्टेंसी और उनकी आइडेंटिटी जो नए ओनर के अंडर जो है नहीं बन पा रही। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैनेजर की सर्वाइविलिटी पे बात करूं तो मुझे नहीं मतलब ये हम लोग कुछ कहने से, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स और ओनर्स की चल रही है। और ये हम अभी मैन यूनाइटेड पे भी देख रहे हैं कि एमोरिम के साथ जो हुआ, उसने बस एक बोला कि मैं मैनेजर हूँ, कोच नहीं, तो उसको निकाल दिया क्योंकि उसका डायरेक्टर्स के साथ बनती नहीं थी। मैनेस्का के साथ भी सेम ही हुआ, डायरेक्टर्स के साथ नहीं बना, सैक हो गया। पॉचेटिनो के साथ भी यही था। तो रोजेनियर का पता नहीं, रोजेनियर के एक पॉजिटिव मैंने नहीं बोला कि उसको जो प्लेयर्स उसी से वो खिलाते तो हैं उसको, मतलब ही इज लाइक कि हाँ प्लेयर दे दो मैं देख लूंगा, ऐसा टाइप का अभी तो दिख रहा है। बट अब पता नहीं जब चेल्सी में इतने बड़े ईगो से कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सबको गेम टाइम भी चाहिए और अभी ऐसा हो गया है। ये अभी चेल्सी का जो इश्यू है, पर यही बोलूंगा कि यार स्पोर्टिंग डायरेक्टर थोड़ा रिजिड मत हो, मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करो। सॉरी अब तो मैनेजर भी नहीं बोल सकते, कोच के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर कोच को थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसकी भी थोड़ी सुननी चाहिए। जैसे मैरेस्का के साथ ये नहीं हुआ, वो सेंटर बैक मांग रहा था, आपने नहीं दिया उनको जब कॉलविल इंजर्ड होकर निकल गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप में भी थोड़ा आनी चाहिए, और मैनेजर हर टाइम पे गलत नहीं होता, आप अपनी भी थोड़ा देख लिया करो कि आप कहाँ पे गलत किए हो। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, what do you think about that long term vision? Can this manager build something lasting? Is this basically मतलब रोजनार is not a big name, we all know it. इस बंदे को जो है मैनेजमेंट उठा के ला रही है, तो क्या ये बेसिकली एक हाफ सीजन के लिए क्या इट इज अ शॉर्ट टर्म बेसिकली फिक्स, और इट बेसिकली गोना बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लगी? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि रोजनार जो है वो संभाल पाएगा, बिकॉज चेल्सी इज अ बिग नेम, और चेल्सी में जिस तरीके से रोज जो है बेसिकली वो मीडिया के कवर में रहेगा। रोजन क्या कहते हैं आपके शॉल्स, क्या कहते हैं अपने प्रीवियस क्लब में वो इतना जो है लाइमलाइट में उसको नहीं मिल रहा था, बट आप चेल्सी जैसे बिगेस्ट क्लब में हो तो हर टाइम मीडिया और कैमरा आपके ऊपर फोकस रहेगा। तो क्या ये बेसिकली सस्टेन कर पाएगा ये प्रेशर यहाँ पे? आपको क्या लगता है? या फिर ये जो है 6 महीने बाद जो है नए सीजन के पहले जो है बेसिकली सैक हो जाएगा और फिर हमें एक नया मैनेजर देखने को मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक दैट दिस गाय कैन बेसिकली सस्टेन दैट प्रेशर? यार इतना तो अभी मतलब उसके पहले मैच से मतलब उसी से पहले बोलना तो थोड़ा टफ है, क्योंकि अभी उसने शुरू भी नहीं किया है और हम लोग ऐसे बैठे कि हाँ वो फेल करेगा कि नहीं। बट हाँ लॉन्ग टर्म में प्लान तो था ही कि इसी को कोच बनाना था। मैरेस्का का अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसका तो अभी 2032 तक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 6.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स में तो मतलब आई थिंक ये लोग फोकस तो कर रहे हैं वही, क्योंकि उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। आप अभी देखो ना, जैसे आर्टेटा जैसे आर्सेनल में उसने भी अपना टाइम लिया है, बट देन अगेन क्लब भी आर्सेनल है तो उसने उतना टाइम दिया है उन्होंने। बट चेल्सी जैसे क्लब में जहाँ पे फैंस थोड़ी इम्पेशेंट है, ओनर्स का पता नहीं, बट फैंस तो थोड़ी इम्पेशेंट होगी कि यार कब आएगा सक्सेस,
तो अगर उस टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए तो डिपेंड करेगा कि मतलब उसका रहना है या निकलना है। अभी इट्स टू अर्ली टू से, बट एक चीज मेरा ये ओपिनियन है कि उसको ही इज 2 years अर्ली, मतलब वो 2 साल पहले आ गया है यहाँ पे। अगर वो 2 या 3 साल बाद में भी आता तो मैं बोलते हाँ कि ये अच्छा अपॉइंटमेंट है, अच्छा अच्छा प्ले स्टाइल है उनका, अच्छा करेंगे। बट अभी थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है और यंग तो है ही, जैसे प्लेयर्स भी है, तो यही मैं बोल सकता हूँ कि जस्ट वेट एंड वॉच। और बेसिकली रैप अप करूंगा स्ट्रीम को एक लास्ट क्वेश्चन से, काफी शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक कि प्लेयर्स क्या सोचेंगे इस बेसिकली ये जो डिसीजन या फिर ये जो मैनेजमेंट जो चीजें जो है बेसिकली कर रहा है, क्योंकि एंजो मरिस्का का ऐसी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो बेसिकली वो इसका ये 7वां मैनेजर रहेगा। मतलब प्लेयर्स के मेंटेलिटी के ऊपर डेफिनेटली मतलब रीस जेम्स छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ही इज एन थ्रू एंड थ्रू चेल्सी। बट मेरे को लगता है कि कोल पार्मर, एंजो मरिस्का या फिर ये जितने नए टैलेंट्स, या फिर आप एस्तवाओ को ही ले लीजिए, दे बेसिकली थिंक कि ये इस बेसिकली स्ट्रक्चर में, इस क्लब में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, एंड इफ वी वांट टू विन टाइटल्स एंड इफ वी वांट टू विन सम इंडिविजुअल अवार्ड्स देन वी हैव टू मूव टू सम अदर क्लब जो कि हमें वो स्टेबिलिटी दे सके। तो क्या लग रहा है कि प्लेयर्स के ऊपर डेफिनेटली इसका फर्क पड़ रहा होगा? या कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब जैसे 7-8 साल का है, तो रीसेल वैल्यू का तो एक बात तो है कि इतने में खरीदा है, एकदम मस्त प्रॉफिट पे बेच देंगे अगर कुछ इधर उधर हुआ तो ये तो ओनरशिप का प्लान है। बट अदरवाइज प्लेयर्स की बात करूं तो या पता नहीं, बट जैसा लग रहा है अगर कोई लोग छोड़ने की भी प्लान करे तो मैं सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि यार इतने इंस्टेबिलिटी में कौन ही रहना चाहेगा जहाँ पे हर टाइम पे एक मैनेजर आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे एंजो फर्नांडिस का उसने कितने मैनेजर्स के लिए, ग्राहम पॉटर, ब्रूनो सल्टर इंटरिम, फ्रैंक लैम्पार्ड, पोचेटिनो, एंजो मैरेस्का, इतने सारे मैनेजर्स को उसने देख लिया है। तो उसका भी थोड़ा होगा कि यार मैं इतने मैनेजर्स आ गए, अब मैं यहाँ पे बंधा हुआ हूँ, तो थोड़ा मतलब इफेक्ट होता है। जहाँ हम लोगों को लगता है कि नहीं होता, बट थोड़ा तो इफेक्ट होगा ही। तो ये लोग छोड़ेंगे कि नहीं पता, बट अगर इनसे ही मतलब अगर कोर टीम मतलब प्लान कर रहे हैं तो लेट्स सी। बट ये मतलब डोंट बी सरप्राइज अगर कोई प्लेयर्स ये इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में से कोई छोड़ दे, मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ। तो गाइस बस यही था बेसिकली इस वीडियो में। आई होप सो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप सो तुम्हें भैया के जो है एज इसी ना, तो मैं चेल्सी के बारे में बात करूं तो मैंने सोचा एक चेल्सी बेसिकली क्रिएटर को ही उठा लाता हूं, एंड बेसिकली ये जो है ओपिनियंस थे रोजनायर से रिलेटेड और क्या जो है हमें लग रहा था। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शोम भैया के चैनल ऐशे वॉइस स्पीक को भी सब्सक्राइब करना मेरे भाई। चैनल बे टाइटल में आपका जो है उनका बेसिकली चैनल मेंशन है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी जो है उनका चैनल मेंशन है। तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ शोम भैया को। और साथ ही साथ अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं हमारे किसी बेसिकली व्यूज से तो डेफिनेटली कमेंट में जो है आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे भाई, एंड टेक केयर एवरीवन।